हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आपको पहले ही बताया कि मंडे को बच्चों ने जेकेएसएसबी के ऑफिस विजिट की थी और वहाँ पे सेक्रेटरी ने बोला था कि विद इन 3 डेज जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आ जाएगा। आज तो आपको पता है वेडनेसडे है और वेडनेसडे के रात के लगभग 10:30 बज चुके हैं, अभी तक रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। इसका मतलब आज रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगर उन्होंने मंडे को फर्स्ट डे माना था तो उस हिसाब से आज 3 दिन ख़त्म होते हैं। और अगर उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट 3 डेज, अगर उनके कहने का ये मतलब था तो उस हिसाब से कल शाम को यानी वीरवार को 3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर कल रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब जेकेएसएसबी वाले क्या कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं मेंटली टॉर्चर, क्योंकि वो अपने वर्ड्स पे नहीं टिक रहे हैं। अगर पहले उन्होंने बोला था कि जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, मतलब पहले उन्होंने जब उनके पास पहले विजिट की बच्चों ने तो उन्होंने बोला था फर्स्ट वीक ऑफ जून तक हम रिजल्ट निकाल देंगे। फिर उनका प्लान चेंज हुआ कि हम स्कोर नहीं दिखाएंगे बच्चों को, सिर्फ रैंक वाइज लोगों से डिस्कस किया उन्होंने, बाकी बोर्ड से डिस्कस किया, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स हैं जो डिफरेंट स्टेट्स के। तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम बच्चों को स्कोर नहीं दिखाएंगे, सीधे रैंक वाइज भी नहीं, सीधे शॉर्ट लिस्ट करेंगे 1:35 रेशियो जो भी उन्होंने डिसाइड करी है। फिर उसके बाद बच्चे अपनी क्वेरी लेके गए, फिर बोलने लगे नहीं, फर्स्ट विजिट में उन्होंने पहले बोला कि हमने रिजल्ट तैयार कर दिया है, बस जैसे ही चेयरमैन साहब हमें बोलेंगे आप रिलीज़ कर दो तो कर देंगे। उसके बाद सेकंड विजिट में बोलते कि हमने रिजल्ट तैयार ही नहीं किया था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसफ़र्स हुई थी। तो आज से हमने रिजल्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया और विद इन 3 डेज रिजल्ट आ जाएगा। और आज देखो, आपको पता है 3 दिन पूरे हो चुके हैं बट अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो अगर उन्होंने मंडे को फर्स्ट डे माना था उस हिसाब से आज 3 दिन हो गए। अगर वो ट्यूसडे को उन्होंने फर्स्ट डे मान के चले हैं तो इसका मतलब कल शाम तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। और कल शाम तक भी रिजल्ट नहीं आता है, यहाँ जो शॉर्ट लिस्ट है स्टूडेंट्स की फॉर टाइपिंग नहीं आती है, तो उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्योंकि जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स हैं जो वो अपने वर्ड्स पे ही नहीं टिक पा रहे हैं, तो फिर हम किसको बिलीव करें। उनसे जो मैनुअली बात हुई है, अगर उस बात को पे भी नहीं टिके हैं तो फिर हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होते हैं, एस्पिरेंट्स टॉर्चर होते हैं, मेंटली टॉर्चर होते हैं। आपको शॉर्ट लिस्ट आज भी निकाली है, कल भी निकाली है, तो निकालो, बच्चों को क्लैरिटी मिले, उनका नाम है जो भी है। ऐसे बच्चा टाइपिंग पे ध्यान देगा, एंग्जाइटी होगी उसको कि नहीं कहीं शॉर्ट लिस्ट आ तो नहीं गई, मेरा नाम होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। और ऊपर से टाइपिंग बहुत मुश्किल है, लोगों को लगता है आसान है, बच्चों को लगता है आसान है, और टाइपिंग काफ़ी मुश्किल है। तो जो बच्चे बेचारे पहली बार टाइपिंग कर रहे होंगे उनके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि इधर वो टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर रहे होंगे बट उधर जाएंगे, उधर उनको बहुत नर्वसनेस होगी और उधर शायद उनकी एक्यूरेसी नहीं आ पाए, या इधर वो 40 निकाल रहे होंगे उधर शायद 30 आए। तो ये सब चीज़ों में भी टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए बच्चों को पहले क्लैरिटी हो, एटलीस्ट इसका कम से कम टाइपिंग से 1 मंथ पहले मिनिमम रिजल्ट आना चाहिए। आज इनके हिसाब से, उस कैलेंडर के हिसाब से आज बचते हैं उसको लगभग 15 दिन। तो ये तो जेके साथ भी अपने एंड से बच्चों को टॉर्चर करने वाली बात है। चलो देखो, कल शाम तक मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आ ही जाएगा अगर ये अपनी ज़ुबान के पक्के हैं। तो नहीं आएगा तो हम फिर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। चलो ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट।